हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स is involved by the fusion of pollen grains and ovules, and for that we may study the parts of flower. The site of sexual reproduction is flower. In case of flowering plants, a flower is a modified shoot. It's a reproductive shoot. Either it is present on the axillary position or on the terminal position. फूल जो है या तो किसी भी टहनी के एंड में होता है, 11th में आपने पढ़ा है, तो या फिर साइड पे होता है, एक्सिलरी पोजीशन पे होता है। और इसके मैन जो है 4 पार्ट्स होते हैं: सिपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जिसको हम कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं। कैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट वर्ल होता है। नॉर्मली इट इज़ ग्रीन इन कलर, बट समटाइम इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन अदर कलर्स। नॉर्मली ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, जिसकी हम सेपल्स की बात करते हैं, फ्लावर के बेस में जो ये पाए जाते हैं। तो पिटल्स और सिपल्स कई बार जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं, और अगर ये फ्यूज़ होंगे तो बिल्कुल हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस सूरत में इसको हम पेरियंथ भी कहते हैं। ये आउटर मोस्ट वर्ल होती है, और सम फ्लावर्स दे में बी वेरियसली कलर्ड। मैंने जैसे अभी बताया कि कुछ नॉर्मली सिपल्स जो हैं, जिनको हम कैलिक्स कहते हैं, ये ग्रीन होते हैं, लेकिन कभी कलर्ड भी होते हैं। जब कलर्ड होंगे तो उनको पेटलाइट्स कहते हैं। और इसके अलावा जो करोला है, करोला कलर्ड पिटल्स हो गया, ये सेकंड वर्ल बनती है सिपल्स के बाद। और इनके भी ये डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं। ये 11th में आपने पढ़ा है कि इनकी अल्टरनेटिंग हैं या किस तरीके से ये जो मतलब अरेंज्ड होते हैं। और नॉर्मली ये कलर्ड एंड फ्रेगरेंट इसलिए होते हैं कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। अगर ये करोला और सेपल्स के बीच में इस तरह से फ्यूजन हो कि उनमें हम दोनों में सेपरेशन देख ना पाएँ, तो देन दे आर कॉल्ड एज पेरियंथ। रिगार्डिंग एंड्रोशियम, पहली वर्ल थी सिपल्स की, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरी जो है वो करोला की, जिसको पिटल्स कहते हैं। और तीसरी जो है एंड्रोशियम की। बेसिकली एंड्रोशियम जो है इट इज़ मेल पार्ट, एंड एंड्रोशियम इज़ मेड अप ऑफ फिलामेंट्स। ऐसे ऊपर की तरफ धागे जैसे होते हैं, और फिलामेंट के नॉर्मली 2 पार्ट्स होते हैं। एक अपर पार्ट जिसमें बाइलोब्ड एंथर होता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और नीचे एक ट्यूब होती है जिसको स्टेमन्स भी कहते हैं। एंथर के 2 खाने होते हैं, और हर खाने के आगे फिर 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको बाइलोब्ड भी कहते हैं। और बीच में एक कनेक्टिव होता है, कनेक्शन होता है इनका। और इन चैम्बर्स को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, या पोलन चैम्बर भी कहते हैं, जिसके अंदर हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स तैयार होते हैं। एंड व्हाट आर हैप्लाइड माइक्रोस्कोप? बेसिकली हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स, इनको पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। देन गाइनोशियम, दैट इज़ द फीमेल पार्ट। इट इज़ द इनर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लोर लीव्स। इट्स लीव्स आर कॉल्ड कार्पल्स आर मेगास्पोरोफिल्स। हर एक कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक फ्रंट पार्ट जिसको स्टिग्मा कहते हैं, उसके बाद स्टाइल हो गया, और एक स्वोलन पार्ट होता है जिसको ओरी कहते हैं। ये तीनों मिलकर एंड्रोशियम बनाते हैं, और ओरी के अंदर जो है ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइजेज फ्रॉम एन एनलार्ज्ड एक्सिस, द रिसेप्टेकल और थैलमस। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। फ्लावर के नीचे जो डंडी होती है जिससे वो पेड़ के साथ जुड़ा होता है, उसको पेडिसल कहते हैं। और बहुत से फ्लावर्स को पेडिसल नहीं होता है तो उनको सेसाइल कहते हैं। हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ टेक्स प्लेस? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इन एंजियोस्पर्म्स इट टेक्स प्लेस विद इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड फ्लावर्स।
एंजियोस्पर्म्स में ये गैमीट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। और इसमें गैमीट्स क्या हैं, मेल गैमीट्स को पोलन ग्रेन्स कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को ओव्यूल्स कहते हैं। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। द यंग एंथर इज ए होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स सराउंडेड बाई एन एपिडर्मिस। ये जो एंथर है ये मेरिस्मेटिक, एक जैसे मेरिस्मेटिक होमोजेनस जिनको कहते हैं वो सेल से मिलकर बना होता है और इसके बाहर से एक लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। और soon the group of hypodermal cells in each of the four corners become distinguished from the surrounding cells by their large size। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इसके जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं ये अलग अलग दिखना शुरू हो जाते हैं। ये सेल्स विच आर अरेंज्ड इन प्लेट लाइक वर्टिकल रोज फॉर्म द आर्ची सुपोरियम ऑफ द एंथर। ये जो है आर्ची सुपोरियम बनाते हैं एंथर का। आर्ची सुपोरियल सेल्स एनलार्ज एंड डिवाइड रिजल्टिंग इनटू आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड इनर प्राइमरी सुपोरोजिनस सेल्स। अब ये जब आर्ची सुपोरियल सेल्स डिवाइड करते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये दो लेयर्स बना देते हैं। एक हो गया आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी सुपोरोजिनस सेल। इसके बाद जो एंथर वॉल है, द मेचर एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 4 लेयर्स। आपको खाली इतना भी पूछा जा सकता है, डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर ऑफ अ फ्लावर। ज़रूरी नहीं है पूरा जो है आपको पूछा जाएगा। आजकल CBSE पैटर्न पर बिटवीन द लाइन से छोटी सी बात पूछी जा सकती है। आपको पूछा जा सकता है डिस्क्राइब नेम वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड डिस्क्राइब एंड्रोशम ओनली, तो वैसे ही एंथर का पूछा जा सकता है। तो एंथर इज़ मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। आउटर एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और इट इज़ मेड अप ऑफ टेंजेंशियली स्ट्रेच्ड एंड फ्लैटेंड सेल। टेंजेंट्स में बड़े बड़े चौड़े चौड़े सेल्स होते हैं। देन कम्स एंडोथीसियम, दिस इज़ द सब एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल के बाद ये जो है सब एपिडर्मल लेयर है और मोस्टली देयर इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीसियम, but sometime it is 2 layer. Then comes third layer, that is middle layer. There are 1 to 3 layers lying next to endothecium. These cells of the flower, these layers degenerate almost completely before pollen matures. पोलन ग्रेन्स बनने से पहले पहले ये लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और some taxa which is utilized by pollen mother cells. Then comes tapetum. This is the 4th layer of pollen grains. It is the innermost wall of the anther, usually occurs as a single layer around the sporogenous tissue. Physiologically, tapetum has an important role as food material passes through it to the sporogenous tissue. एक और बात बोलना चाहूँगा मैं कि जिन लोगों ने नीट की तैयारी करनी है तो नीट की तैयारी में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिटवीन द लाइन से पूछे जाते हैं। जब तक आपको डिटेल स्टडी नहीं मालूम हो, जब तक डेप्थ में आप नहीं जाएंगे, तब तक इन क्वेश्चंस का रिप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डिटेल समझेंगे और इनको याद भी रखेंगे। तो टैपिटम इज़ द 4th लेयर। टैपिटल सेल्स जो हैं passes through it the sporogenous tissue. Tapetal cells may be uni, bi or multi-nucleated. इनमें एक सेल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। एंड passes dense cytoplasm. Tapetum is present in the form of homogeneous layer which completely surrounds the sporogenous tissues. Now comes sporogenous tissue. Microspores develops from the sporogenous tissue. The primary sporogenous cells may directly function as microspore mother cell. इसमें जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये सीधा सीधा माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करता है, या इसमें बहुत सी माइटोटिक डिवीज़न होती हैं जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें मियोसिस होती है एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स।
इनमें जैसे मियासिस आपको पता है कि दैट टाइप ऑफ डिवीज़न विच टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में मियासिस होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपको देखो बिटवीन द लाइन कैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पोरोजीनस टिश्यूज से माइक्रोस्पोर्स तैयार होते हैं। All sporogenous cells of an anther are capable of forming microspores, but usually some of these cells degenerate and provide nourishment to the active sporogenous cells. सभी स्पोरोजिनस सेल जो हैं एंथर के ये माइक्रोस्पोर बनाने के काबिल होते हैं, लेकिन सभी नहीं बनाते हैं, कुछ बनाते हैं और कुछ उनको नरिशमेंट देने में हेल्प करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द सेल्स ऑफ टैपिटम प्रोवाइड वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिटिव मटेरियल टू द डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब आता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। इन द मेचर पोलन सैक्स द पोलन ग्रैन ड्राई अप एंड बिकम पाउडरी। बाद में ये ड्राई अप हो जाते हैं, इनकी टैपिटम वॉल ख़त्म हो जाती है और इनके चैम्बर्स जो हैं वो सिंगल हो जाते हैं, और जैसे ही ये कंट्रैक्ट होते हैं तो वॉल ब्रेक करती है तो पोलन ग्रेन्स पाउडर्ड फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। तो दिस रिजल्ट्स रप्चर ऑफ एंथर लोब्स which forms longitudinal cavities. This results in the dispersal of pollen grains. Microspores are pollen tetras. The microspores are haploid, uninucleate, minute spores produced in large numbers as a result of meiosis in microsporic cells. तो regarding स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन, ड्रा एंड डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।